नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे एसएसटी मॉडल पेपर नंबर 14। अभी तक 13 मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं, अपलोड किए हैं। आप उन्हें देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही होते हैं। आज ये मॉडल पेपर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड तक देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, किस शासक के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? मूलराज प्रथम, कर्णदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम या भीमदेव द्वितीय? तो किसके समय महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा सी, भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था देवगिरी, उज्जैन, कन्नौज या धार? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी, कन्नौज। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अधिकारी किसे कहा गया है? राजा सियक को, राजा सिंधुराज को, राजा मुंज या राजा भोज प्रथम? पृथ्वी का अधिकारी किसे कहा गया है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा डी, राजा भोज प्रथम। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ है। एरीपत्ती का अर्थ है चारागाह की भूमि, जंगली भूमि, जलाशय की भूमि या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 4 का, जलाशय की भूमि को एरीपत्ती कहा जाता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह किस शासक के किस संबंध में है या किस शासक के लिए कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, मुंज, मिहिर भोज, हर्षवर्धन या भोज प्रथम? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर भोज प्रथम, यानी कि डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया है। हर्षवर्धन को परम माहेश्वर किसमें कहा गया है? बांसखेड़ा ताम्रपत्र में, प्रबंध कोश में, प्रयाग प्रशस्ति में या हर्षचरित में? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा परम माहेश्वर कहा गया है बांसखेड़ा ताम्रपत्र, यानी कि ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के मध्य हुआ? कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के मध्य हुआ, ये पूछा गया है। पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल, हुण, गुर्जर प्रतिहार, शक, राष्ट्रकूट या वर्धन? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया या निर्मित किए गए? राजपूत वंश, चंदेल वंश, चोल वंश या पल्लव वंश? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा चंदेल वंश, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दो वीर योद्धा आलाह व उदल किससे संबंधित थे? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम, परमार राजा भोज, परमार राजा मुंज या चंदेल शासक परमर्दी देव? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आलाह व उदल का संबंध है चंदेल राजा परमर्दी देव, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने, नागभट्ट ने, नागभट्ट द्वितीय ने या इन सभी ने? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आदिवरा की उपाधि धारण की ए, मिहिर भोज के द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रथम राठौर शासक, मारवाड़ का प्रथम राठौर शासक जिसे अकबर की अधीनता, मारवाड़ का प्रथम राठौर शासक जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की गई। रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह,
राव सूर सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? ये मुगल काल का है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा मुगल काल का वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? जामा मस्जिद दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, एता मादोलू का मकबरा आगरा या मोती मस्जिद आगरा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर रहेगा बी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। नेक्स्ट है, जेता व कुंपा कौन थे? जहांगीर के दरबारी कवि, राणा सांगा के सेनापति, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति या मालदेव के सेनापति? तो राइट आंसर है जेता व कुंपा कौन थे? मालदेव के सेनापति। डी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में से किसे विश्वस्त सेनापति माना जाता है? यानी इन तीनों के दरबार में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में किसे विश्वस्त सेनापति माना जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा सावंत सिंह, महाराजा रूप सिंह या महाराजा मान सिंह? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मिर्जा राजा जय सिंह, यानी कि ए। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा किसने लिखा? बदायूं ने, अबुल फजल ने, गुलबदन बेगम ने या फिर हुमायूं ने खुद लिखा था? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हुमायूंनामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व शांति का विचार किस शासक ने आगे बढ़ाया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, अकबर ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अकबर। नेक्स्ट है, अकबर के समय सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था? दलाली, दाम, रुपया, इलाही? तो राइट आंसर रहेगा डी, इलाही। अगला देखिए, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर करने वाला मुगल शासक था? मुगल शासक नहीं, मतलब मुगल की तरफ से कौन था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, जय सिंह प्रथम, शाइस्ता खां, जय सिंह द्वितीय या संभाजी? तो राइट आंसर रहेगा पुरंदर की संधि 1665 में हुई, शिवाजी के साथ हस्ताक्षर करने वाले थे जय सिंह प्रथम। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? औरंगजेब का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या अकबर का मकबरा? तो राइट आंसर रहेगा 19 का हुमायूं का मकबरा, यानी कि बी। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए 20, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापारिक सुविधा प्रदान करने वाले मुगल शासक का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापारिक सुविधा प्रदान करने वाले मुगल शासक का नाम बताना है। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, फर्रुखशिया? तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जहांगीर। बी यहाँ पर सही रहेगा, जहांगीर। लेकिन आरबीएससी कक्षा 10th की जो बुक है उसमें फर्रुखशियर दे रखा है और आरपीएससी ने जहांगीर माना है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी, जहांगीर। नेक्स्ट है, संगमरमर एक उदाहरण है अवसादी चट्टान का, कायांतरित चट्टान का, आग्नेय चट्टान का, प्लूटोनिक चट्टान का? तो संगमरमर किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष भर उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? सवाना तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 22 का भूमध्य रेखीय जलवायु, यानी कि सी। नेक्स्ट है 23, विश्व का सबसे ठंडा स्थल बरखा शास्क किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? सबसे ठंडा स्थल विश्व का बरखा शास्क साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश,
टुंड्रा जलवायु प्रदेश, यूरोपीय जलवायु प्रदेश या फिर लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर रहेगा साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शीत कटिबंध के संदर्भ में असत्य बताना है। यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, यहाँ सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिक रहता है, यह सदैव हिमाच्छादित रहता है, या फिर इसका विस्तार ध्रुवों के निकट पाया जाता है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है शीत कटिबंध के संदर्भ में। तो राइट आंसर रहेगा बी, यहाँ सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिक होता है। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, किस जलवायु प्रदेश में रात्रि को शीत ऋतु की संज्ञा दी जाती है? किस जलवायु प्रदेश में रात्रि को शीत ऋतु की संज्ञा दी जाती है? सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25 का विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, सी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है, उपयुक्त कथन है, मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे एवं पशु जगत, भूमि जल वायु पौधे एवं पशु, पर्यावरण के विभिन्न मंडल। तो यहाँ पर पूछा गया है जैवमंडल के विषय में उपयुक्त कथन होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जैवमंडल के ही हिस्से हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कथन होगा पर्यावरण के विभिन्न मंडल। नेक्स्ट है 27, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? सुंदरवन, नीलगिरी, हेमिसाई या मन्नार की खाड़ी। तो राइट आंसर रहेगा 27 का मन्नार की खाड़ी, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा स्थापित प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? पन्ना, कान्हा, नीलगिरी या नंदा देवी। तो 28 का राइट आंसर रहेगा सी, नीलगिरी। नेक्स्ट है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, डेल्टा, तट या द्वीप। तो राइट आंसर रहेगा वह स्थलीय भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। राइट आंसर रहेगा ए। अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो क्या कहलाएगा? द्वीप। तो राइट आंसर यहाँ पे पूछा है 3 ओर से, तो इसलिए ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन या नेपाल। तो राइट आंसर रहेगा सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश। राइट आंसर है ए। अगर कम पूछा जाता है तो राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए। नेक्स्ट है 31, अगर फ्रेंड्स आपको लगता है वीडियो वास्तव में हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है 31 है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी, अन्नाईमुडी, अमरकंटक या गोमानपुरा। तो यहाँ पर बताइए 31 का राइट आंसर होगा बी, अन्नाईमुडी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? गंगा का मैदान, हिमालय, दक्कन का पठार या थार मरुस्थल। तो गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा दक्कन का पठार, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में असत्य कथन बताना है कि असत्य कौन सा है? भोर घाट मुंबई से पुणे, पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चि, थाल घाट नासिक से मुंबई और गोरान घाट अमृतसर से कोच्चि। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर रहेगा डी, गोरान घाट अमृतसर से कोच्चि, डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 34, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? गुजरात काठियावाड़, महाराष्ट्र कोंकण, केरल मालाबार तट और केरल कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में। तो 34 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा केरल कोरोमंडल तट, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, असत्य कथन का चयन करना है। भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक।
तो यहाँ पर सर्वोच्च चोटियाँ दी गई है, तो फर्स्ट यानी भारत की चोटी गॉडगिल ऑस्टिन राइट है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी, ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दादा बेटा। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी। नेक्स्ट है एवरेस्ट। एवरेस्ट निम्न में से किस हिमालय क्षेत्र में आता है? वृहद हिमालय क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, शिवालिक हिमालय क्षेत्र। तो यह पूछा गया है माउंट एवरेस्ट किस हिमालय क्षेत्र में आता है, तो 36 का राइट आंसर रहेगा वृहद हिमालय क्षेत्र, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 निम्न में से कौन से प्रदेश में जैव विविधता का विशाल भंडार पाया जाता है? कौन से प्रदेश में जैव विविधता का विशाल भंडार पाया जाता है? बागर प्रदेश, भाबर, खादर या तराई प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तराई प्रदेश, डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसे भारत के रूर की संज्ञा दी जाती है? मेघालय का पठार, अमरकंटक का पठार, सतपुड़ा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। रूर प्रदेश कहा जाता है किसे? छोटा नागपुर का पठार, राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 39 निम्न में से कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है किसे? खादर प्रदेश को, बागर प्रदेश को, नम भूमि को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, खादर प्रदेश को कछारी प्रदेश या फिर बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। अगला देखिए 40 निम्न में से किस भूमि की भौमिकी क्रम का निर्माण प्राचीन अवसादी शैलों से हुआ है? धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा या गोंडवाना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट यानी कि ए, धारवाड़। अगला देखिए 41 असत्य कथन का चयन करना है। पंजाब हिमालय सिंधु एवं तीस्ता नदियों के मध्य, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य, उत्तरांचल हिमालय काली एवं सतलज नदियों के मध्य, असम हिमालय सिंधु एवं गंगा नदियों के मध्य। तो 41 का राइट आंसर रहेगा डी, असम हिमालय सिंधु एवं गंगा नदियों के मध्य। तो 41 का राइट आंसर रहेगा डी। अगला है 42 निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं था? नाथ संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय या फिर जसनाती संप्रदाय। तो राइट आंसर रहेगा 42 का नाथ संप्रदाय, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 सुमेलित करना है। सिंहतल रामचरण, रेड हरिराम दास, खेड़ापा रामदास, शाहपुरा दरियाव। तो यहाँ पर सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है। तो सिंहथल का हो जाएगा हरिराम दास, रेड का हो जाएगा दरियाव, खेड़ापा का होगा रामदास और शाहपुरा का होगा रामचरण। तो यहाँ पर रहेगा सही आंसर 2 4 3 1। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा 2 4 3 1। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विश्नोई समाज के प्रवर्तक थे? जसनाथ जी, हड़बू जी, गोगा जी और चौथा ऑप्शन है जाम्बो जी। तो यहाँ पर पूछा गया है विश्नोई समाज के प्रवर्तक, तो राइट आंसर रहेगा डी, जाम्बो जी। अगला प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? रेड, गलियाकोट, नारायणा, सलेमाबाद। तो राइट आंसर रहेगा डी, सलेमाबाद। नेक्स्ट है 46 अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है? आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री सुधांशु जी, दादू दयाल, रूपमुनि महाराज। तो राइट आंसर रहेगा अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक ए, आचार्य श्री तुलसी जी। नेक्स्ट है 47 सुमेलित करना है। जसनाथ जी रेवासा सीकर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बो जी मुकाम नोखा, जीण माता कतरियासर बीकानेर। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? जसनाथ जी कहाँ से संबंधित है? कतरियासर बीकानेर। तो एक में हो जाएगा 4, शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बो जी मुकाम नोखा और जीण माता रेवासा सीकर। तो राइट आंसर रहेगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो यहाँ पर 4 2 3 1 ए में है, तो राइट आंसर रहेगा ए।
नेक्स्ट है, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ स्थान है। द्वारिकाधीश कोटा, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, मथुराधीश जयपुर, गोविंद देव जी कांकरोली। तो यहाँ पर देखिए द्वारिकाधीश कांकरोली से संबंधित है, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, मथुराधीश कोटा और गोविंद देव जी जयपुर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा 4213। तो देखिए 4213 किस में है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा 4213। नेक्स्ट है, फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ स्थान दिए गए हैं। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालौर, तेजा जी परबतसर नागौर, देवनारायण जी कोलू गांव फलोदी और पाबू जी आसिंद भीलवाड़ा। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। तो तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालौर बिल्कुल सही है, तेजा जी परबतसर सही है, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा और पाबू जी कोलू गांव फलोदी। तो राइट आंसर रहेगा 1243, 1243 बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। कल्लाजी सर्प, गोगाजी चूहा, करनी माता ऊंट, पाबूजी भूत प्रेत। तो कल्लाजी का संबंध किससे है, भूत प्रेत से, गोगाजी का सर्प से, करनी माता चूहा और पाबूजी ऊंट। तो ऑप्शन में देखिए 4123, 4123 राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, हड़बू जी की, पाबू जी की, गोगा जी की या तेजा जी की। तो पूछा गया है किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। तो 51 का राइट आंसर रहेगा ए, हड़बू जी। 52, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। राइट आंसर रहेगा ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, सर्वप्रथम किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, पीडी दिनाकरण, सौमित्र सेन, वी रामास्वामी या एस एन शुक्ला। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वी रामास्वामी। नेक्स्ट है 54, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 130 या अनुच्छेद 132। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, अनुच्छेद 127। नेक्स्ट है 55, राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश बने, राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, यहाँ पर न्यायालय है नगेंद्र सिंह, दौलत सिंह कोठारी, राजेंद्र मल लोढ़ा, जीवी पटनायक। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, राजेंद्र मल लोढ़ा। नेक्स्ट है 56, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, हेग, न्यूजीलैंड, पेरिस। तो राइट आंसर रहेगा बी, हेग। नेक्स्ट है 57, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो 57 का राइट आंसर रहेगा ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है, 89, 95, 91 या फिर 75। तो कौन सा संशोधन, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, 91 जो संविधान संशोधन है 2003 में आया था, उसके अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया जाता है, या राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है 59, भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की, जवाहरलाल नेहरू, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, नरेंद्र मोदी। और अंतिम प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यानी 3 गलत है और 1 कथन सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा
डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ओके फ्रेंड्स, कीजिए इन प्रश्नों को, बताइए आपकी कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।